हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्तों, आप लोग जानते हैं शनि देव का नाम आते ही कुछ लोग अत्यंत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि शनि देव जी क्रोधी स्वभाव के हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शनि देव को नवग्रहों में न्यायाधिपति माना गया है। ज्योतिष संबंधी भाषा के अनुसार भगवान शनि ग्रह के शासक हैं। यह सेवा और कर्म के कारक हैं, अर्थात शनि देव को कर्मों का फल प्रदान करने वाला माना जाता है। शनि देव किसी के भी शत्रु नहीं हैं, वह तो मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उसको फल देते हैं। आज इसमें हम उनके शनि देव से जुड़े प्रख्यात पौराणिक कथाएं आपको सुनाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पहली कथा, शनि देव से जुड़ी पौराणिक कथा। जब भी किसी का बुरा समय चल रहा होता है तो माना जाता है शनि भारी चल रहा है। लोग शनि से भयभीत हो जाते हैं और शनि को क्रूर ग्रह मानते हैं। इस प्रथम पौराणिक कथा में शनि देव के जन्म एवं कैसे टेढ़ी हुई उनकी नजरों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए कथा नंबर पहले के तरफ चलते हैं और सुनते हैं। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ करा दिया था, परंतु सूर्य देवता के तपन से राजकुमारी संज्ञा बहुत परेशान थी। वह सोचा करती थी किसी तरह सूर्य देव का तपन कम हो जाए। समय बीता, संज्ञा ने वैवस्त्र, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों को जन्म दिया, परंतु संज्ञा अभी भी सूर्य देव के तपन से भयभीत थी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि तपस्या कर सूर्य देव के तपन को कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और उन्होंने तप से अपना हमशक्ल पैदा किया, जिसका नाम संवर्णा रखा। संवर्णा और सूर्यदेव की सेवा, बच्चों का पालन पोषण करने लगी। संज्ञा ने अपनी छाया संवर्णा से यह वादा लिया कि यह राज किसी को न बताए। संज्ञा जब अपने पिता के घर पहुंची और पिता को पूरी बात बताई तो पिता ने संज्ञा को डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया, लेकिन संज्ञा वापस न जाकर के वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर संवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। सूर्यदेव और संवर्णा के मिलन से भी मनु, शनि देव और भद्रा तपती 3 संतानों ने जन्म लिया। इस प्रकार शनि देव का वहां पर जन्म हुआ। कथा नंबर 2। कुछ लोगों का मानना है कि शनि देव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुआ। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनि देव छाया के गर्भ में, छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे खाने पीने की सुध तक नहीं रखती थी। भूख प्यास, धूप गर्मी सहन के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहा संतान यानी शनि पर पड़ा और उनका रंग काला हो गया जब शनि देव का जन्म हुआ था। आइए दूसरी जो कहानी है उसके बारे में जानते हैं। क्यों पिता सूर्य नाराज रहते हैं शनि से? शनि देव के काले रंग को देखकर सूर्य देव ने छाया पर संदेह किया। उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप के शक्ति शनि देव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल तक रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव ने अपने गलती के लिए क्षमा मांगी, जिससे उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र के जो संबंध होता है वो खराब हो गया था। जो एक बार खराब हुआ आज तक नहीं सुधरा। शनि देव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। आइए कथा नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्यों शनि देव की टेढ़ी है दृष्टि? ब्रह्म पुराण के अनुसार यह कहा गया है कि शनि देव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। शनि देव जब युवा हुए तो उनका विवाह चित्ररथ की पुत्री से हो गया। शनि देव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, पत्नी पे ध्यान नहीं देते थे। उनकी पत्नी इस बात से गुस्सा हो गई। उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया, जिस पर भी उनकी नजरें पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। शनि देव ने उन्हें मनाने की कोशिश की। पत्नी को भी अपनी इस करनी पर अफसोस हुआ, परंतु बहुत देर हो गई थी। वो अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती थी। इस कारण माना जाता है कि शनि देव की टेढ़ी दृष्टि किसी का भी नाश कर सकती है। भक्तों, शनिदेव
आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हर हर महादेव।